सर, बहुत बड़े महासमर में बहुत बड़ी जीत मिली है, ये कह लीजिए मात्र कुछ वोटों के अंतराल से भले होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा विजन के साथ आप लोग आगे आए, विन हुई है। सर, अब जो जीत को लेके आप आश्वासन दे रहे थे, आश्वस्त थे आप, तो अब क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर? आगे के लिए संदेश क्या है? देखिए, जीत के लिए तो मैं विशेष रूप से मल्हनी की महान जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने साथियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए पुनः बारंबार मल्हनी की महान जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हम लोगों के आग्रह पर पूरी पार्टी के बीच से एक निर्विरोध प्रत्याशी को उतार करके, जहां हमारे स्वर्गीय माननीय पारसनाथ जी 5 साल के लिए विधायक चुने गए थे, विधि का विधान है कि हमारे बीच में रह नहीं गए। उनके न रहने के बाद उनके बेटे को प्रत्याशी बनाए और प्रत्याशी बनाने के बाद मल्हनी की महान जनता ने आज विधायक बना के लौटा दिया है। मैं एक बार पुनः आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत हार्दिक 2017 में जो चुनावी वो महासमर हुआ था, पारसनाथ यादव जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं और यही धनंजय सिंह लड़ा करते थे विपक्ष में, तो वो अंतराल और ये अंतराल आपको लगता नहीं कि पार्टी के वोट कम हुए? देखिए, पार्टी का वोट नहीं कम हुआ है। हमको 72,000 वोट मिला था, 72,000 वोट लगभग मिला है। और साथ ही साथ सारे लोग तो इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद चूंकि सरकारी कैंडिडेट भी यहाँ रहे और क्या क्या परिस्थितियाँ बनी रही, प्रदेश के मुखिया आकर के 2-2 बार जनता के गुमराह करने के लिए, निश्चित रूप से उनके बीच में ये कहने के लिए कि 3.5 पौने 4 साल बीत गया, हम आपका 1 साल में उतना विकास कर देंगे, कहते हुए लोगों को लज्जा आनी चाहिए, इस बात की आनी चाहिए कि इतने दिन तक तो आपने विकास किया नहीं। और यहाँ जो विकास कार्य चल रहा था, जिस तरह से मेडिकल कॉलेज और सड़कों की जो हालत हुई है, आप भी सड़क पर चलते होंगे, शहर में लोग गर्दे से दमा के पेशेंट हो गए, मरीज हो गए, न तो लोगों को जो है इस तरह से राहत मिली। और इस समय कहा जा रहा है कि हमको वोट दे। तीनों जन पूछा है मैं जी, चलिए। मैं अजमत राय, शीर्षा जिला जौनपुर, समाजवादी पार्टी। तेज बोलो। मैं आज जो ये उपचुनाव मल्हनी विधानसभा का हुआ, विधानसभा 367, स्वर्गीय पारसनाथ जी के निधन पे ये उनके पुत्र लकी यादव जो चुनाव लड़े, ये भारी मतों से उनकी जीत। एक तरफ सत्ता का मुख्यमंत्री लगा हुआ, 2-2 दाएं मुख्यमंत्री आकर इस चुनाव में प्रचार किए, 10-10 कैबिनेट मंत्री अपने लगाए, कई जिले के सांसद लगाए, 2-2 डिप्टी सीएम भी लगे। ये लकी का चुनाव नहीं था, ये मुख्यमंत्री बनाम मल्हनी की जनता का चुनाव। उनको योगी जी को शर्म लगना चाहिए, 2 घूंट चुल्लू में डूबकर मर जाना चाहिए, इस पद से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मल्हनी को उनको शर्म लगना चाहिए। संघर्ष आप बताएं, बताएं, अपनी प्रतिक्रिया दें। आज जनता मल्हनी की चुनाव जीती है, समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है, कार्यकर्ताओं के बल पर हम लोग चुनाव जीते हैं। माननीय पारसनाथ यादव यहाँ के पूर्व कैबिनेट है और माननीय पारसनाथ यादव को हम लोग सच्चे दिल से श्रद्धांजलि दिए हैं। और लकी यादव के विधायक हम लोग बनाए 2022 में, समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश में सरकार बनाए। कार्यकर्ताओं के बल पर लकी यादव चुनाव जीते हैं और मतदाता भी उत्साहित थे लकी यादव को चुनाव जिताने के लिए। बाबा यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका क्या कहना? मल्हनी विधानसभा हमेशा जिताई है, जिताती रहेगी जी, हरदम जीते हैं, हरदम जीतते रहेंगे। अजर और अमर करने की बात है। अजर और अमर हो गए, अमर हो गए, तो कोई काट बहुत विकल्प नहीं है, समाजवादी रहेंगे। हाँ, जीतते रहेंगे, कोई विकल्प नहीं है। 2022 में दोबारा इससे ज्यादा 2022 में हम लोग कम से ज्यादा कम पाए हैं। जी जी, अब लीड बढ़ेगी, अंतराल बढ़ेगा। अब 35 से 40 लीड देखना है ना, हम कहाँ से कम हैं, हाँ, उसको हमको पूरा करना। आप उस पर मंथन करेंगे, मंथन करेंगे। 40 लीड रहेगी, इससे अच्छा वोट। बात जो हर्षोल्लास का माहौल यहाँ दिख रहा है सर, आदरणीय बाबूजी के नक्शे कदम पर चलने की तैयारी है? जी हाँ है, उन्हीं के पिताजी के पास चिन्ह पर चलूंगा और जिस तरह पिताजी लोगों के बीच में रहते थे और उनकी
समस्या का वो करते थे, उसी तरह मेरा प्रयास होगा। और जो ये आप उत्साह देख रहे हैं, ये मल्हनी की जनता चुनाव जीती है, न कि कोई और जीता है, और बाबूजी को श्रद्धांजलि दी है। मैं बहुत बहुत बधाई मल्हनी के सम्मानित जनता को देता हूँ, और जो पिता तुल्य हैं बुजुर्ग, उनके चरणों में नमन करता हूँ। अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पद चिन्हों पर चलूँगा, और समाजवादी पार्टी का परचम जो अभी लहराया है, आपको मैं विश्वास देता हूँ कि 2022 के चुनाव में जरूर समाजवादी का परचम फिर से लहराएगा। आपकी राजनीतिक पारी शुरू हुई है सर, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपने सियासी विरोधियों के लिए? अभी तो जो पिताजी के छूटे हुए काम है, अभी तो 1.5 साल में उसको देखूंगा। 2022 में फिर जब समाजवादी से फिर चुनाव लड़ूंगा, जीतने के बाद फिर मैं इसके बाद मैं अपनी पारी शुरू करूंगा। ये आपके इस जीत से राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने खुश हैं सर? बहुत खुश है। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको बधाई दिया और खुश है। बस ये आप देख ही रहे जिस हिसाब से ये चुनाव हुआ, इसके जो 6 चुनाव और हुआ, वहाँ पे प्रशासन और शासन द्वारा बेईमानी के नाते जो हमारी 3 सीटें और अभी चली गई। नहीं, आपकी विधानसभा में अगली चुनौती भरा मुद्दा क्या होगा सर, जो आप विकास करना चाहते हो और उसमें रोड़ा अटकाया जा रहा हो? अभी तो मैं तो आज ही आया हूँ, अब 1-2 दिन बाद इसको करने के बाद फिर मैं इस डिसीजन लूँगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि यादव जी, जीत को लेके क्या कहना चाहेंगे? बड़ा ही खुशहाल दिन है। सबसे पहले मैं उस महान जनता को धन्यवाद, मल्हनी की महान जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस बीजेपी सरकार की हटा को मतलब एक जवाब देते हुए जनता ने यह बता दिया है कि आने वाले समय में 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं महान जनता को दिल से धन्यवाद आभार देना चाहते हैं, और साथ में सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मैं आप सबको भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।